हे गाइस, दिस इज डॉक्टर प्रियंका सिंगला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिकोरिया के बारे में, यानी वेजाइनल डिस्चार्ज। लिकोरिया के क्या क्या कॉजेज हैं, यानी कि कौन से वो रीजंस हैं जिनकी वजह से लिकोरिया होता है, और लिकोरिया होने के बाद कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो फीमेल में देखने को मिलते हैं, और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं जो लिकोरिया में बहुत अच्छा काम करती हैं। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिनको लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है। 10 में से 3 ऐसी फीमेल्स आती हैं जिनको एक्सेसिव लिकोरिया की दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे, लिकोरिया किस वजह से होता है, कौन से कारण है लिकोरिया होने के, लिकोरिया में कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो लिकोरिया में हमें लेनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिकोरिया होता किस वजह से है, लिकोरिया के कॉजेज क्या क्या हैं। लिकोरिया यानी वेजाइनल डिस्चार्ज, हल्का फुल्का वेजाइनल डिस्चार्ज होना, वो नॉर्मल में आता है, उससे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर वहीं पे जो डिस्चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से हमें सिम्टम्स आने लगते हैं। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमें लिकोरिया की समस्या आती है। तो हम बात करते हैं लिकोरिया होने की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर पेशेंट लिकोरिया की कंप्लेंट मिलके आता है तो उसमें यूरिन इन्फेक्शन का होना, यानी कि उसे बार बार यूटीआई का होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। वजाइनल डिस्चार्ज व्हाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। इट कैन बी ऑफेंसिव एंड इट कैन बी नॉन ऑफेंसिव ऑल्सो। लिकोरिया की दिक्कत में बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जिनको बैकएक हो जाता है, उनको कमर में दर्द इतना एक्सेसिव हो जाता है कि उनसे उठा भी नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता, चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत होती है लिकोरिया के पेशेंट में। तो चलिए हम बात करते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो लिकोरिया में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर व्हाइट डिस्चार्ज मेंसेस खत्म होने के बाद है, यानी कि पीरियड्स खत्म होने के बाद में व्हाइट डिस्चार्ज की दिक्कत आती है। व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ऑफेंसिव है, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में व्हाइट डिस्चार्ज आता है, स्टार्च के जैसा व्हाइट डिस्चार्ज आता है, बहुत एक्रिड है, जिसकी वजह से बहुत इरिटेशन होती है, ऐसे लगता है गर्म पानी के जैसा डिस्चार्ज हो रहा है। यानी कि अगर हमें व्हाइट डिस्चार्ज मेंसेस खत्म होने के बाद आता है जो कि बहुत प्रोफ्यूज है, बहुत ऑफेंसिव है, स्टार्च के जैसे व्हाइट डिस्चार्ज है, तो उस केस में हमें बोरेक्स लेनी है। बोरेक्स उस केस में बहुत अच्छा काम करेगी। बोरेक्स 30 की पोटेंसी में लीजिएगा, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद जीभ के ऊपर लेनी है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज आपका एक्रिड है, ऑफेंसिव है, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज है और मेंसेस खत्म होने के बाद है, तो बोरेक्स बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत इफेक्टिव है। बोरेक्स 30 दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद। तो हम बात करते हैं, अगर व्हाइट डिस्चार्ज 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में आता है, यानी कि 2 साइकिल्स के बीच में हमें व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज है कि वो स्टेन भी कर जाता है। व्हाइट डिस्चार्ज की वजह से येलो स्टेन आ जाता है कपड़ों पे। व्हाइट डिस्चार्ज बहुत प्रोफ्यूज है, बहुत ऑफेंसिव है, और उसमें कॉर्न की जैसी स्मेल आती है। यानी कि अगर व्हाइट डिस्चार्ज 2 साइकिल के बीच में हमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत प्रोफ्यूज है, बहुत ऑफेंसिव है, और उसमें कॉर्न की जैसी स्मेल आती है, और वो स्टेन कर जाता है, यानी कि हमारी लाइनिन पे येलो स्टेन आ जाता है, तो उस केस में क्रियोसोट लीजिएगा। क्रियोसोट बहुत अच्छा काम करेगी। अगर 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में हमें व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है जो कि बहुत प्रोफ्यूज है, बहुत ऑफेंसिव है, क्रियोसोट आपको 30 की पोटेंसी में लेनी है। क्रियोसोट 30 दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर लेनी है। ऐसा आपको लगातार 2 हफ्ते तक लेनी है। व्हाइट डिस्चार्ज जो 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में आता है, बहुत प्रोफ्यूज है, बहुत ऑफेंसिव है, वो आपकी प्रॉब्लम ठीक। वहीं पे बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो कंप्लेन करती है कि उनको मेनोपॉज के बाद, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद, यानी मेनोपॉज के बाद में लिकोरिया की दिक्कत आ जाती है, या फिर उन फीमेल्स में जिनको वेजाइनल प्रोलैप्स या फिर यूट्रस प्रोलैप्स होता है और उनको लिकोरिया की दिक्कत होती है। उस केस में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। उस केस में आप सीपिया लीजिएगा। सीपिया 200 की पोटेंसी में आपको लेनी है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद, यानी कि मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में लिकोरिया की दिक्कत आती है, तो सीपिया बहुत अच्छा काम करेगी। अब बात करते हैं सीपिया लेनी कैसी है। सीपिया 200 की पोटेंसी में लेनी है, रोज सुबह खाली पेट, ऐसा आपको 1 हफ्ते तक करना है। सीपिया 200 की 3 बूंद सुबह खाली पेट जीभ के ऊपर लेनी है 1 हफ्ते तक। अगर आपको लिकोरिया की दिक्कत मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद है तो सीपिया बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत इफेक्टिव। बात करते हैं अगर लिकोरिया की प्रॉब्लम दिन के टाइम पे, यानी कि डे टाइम पे लिकोरिया की दिक्कत आती है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम सिर्फ दिन के वक्त में रहती है, रात के टाइम पे उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम इतनी नहीं रहती है।
लिकोरिया इतना ज्यादा प्रोफ्यूज रहता है उन्हें दिन के टाइम पे कि अगर वो ठंडे पानी से नहाए तभी उन्हें आराम पड़ता है। लिकोरिया में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है बॉडी में, फिजिकल वीकनेस, मेंटल वीकनेस इतनी है कि पेशेंट काम भी नहीं कर पाता है, खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा, अगर लिकोरिया की दिक्कत दिन के टाइम पे है, लिकोरिया एक्रिड है, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज है, उस केस में एल्यूमिना लीजिएगा। जी हाँ, एल्यूमिना बहुत अच्छा काम करेगी अगर लिकोरिया दिन के वक्त में रहता है। तो अब हम बात करते हैं एल्यूमिना लेनी कैसे है। एल्यूमिना 30 की पोटेंसी में लेनी है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। अगर लिकोरिया दिन के टाइम पे ज्यादा रहता है तो वो सही हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगर लिकोरिया की प्रॉब्लम रात के वक्त ज्यादा रहती है। अब हमने बात की कि दिन के वक्त में अगर पेशेंट को लिकोरिया की दिक्कत है तो उस केस में एल्यूमिना बहुत अच्छा काम करेगी। तो वहीं हम बात करते हैं अगर पेशेंट में दिक्कत लिकोरिया की रात के वक्त ज्यादा होती है, अगर पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि रात के वक्त में उनकी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उस केस में सिफ्लिनम लेनी है। सिफ्लिनम बहुत अच्छा काम करेगी अगर लिकोरिया की प्रॉब्लम रात के वक्त में पेशेंट में बढ़ जाती है, लिकोरिया बहुत एक्सेसिव है। तो अब हम बात करते हैं सिफ्लिनम लेनी कैसे है। सिफ्लिनम 200 की पोटेंसी में लेनी है, रात के वक्त 3 बूंद लीजिएगा जीभ के ऊपर। सिफ्लिनम 200 नाइट टाइम पे लेनी है, रात का खाना खाने के आधा घंटे बाद लीजिएगा। 3 बूंद जीभ के ऊपर। ऐसा आपको लगातार 1 हफ्ते तक करना है। अगर आपको लिकोरिया जो रात में बढ़ जाता है वो आपको, तो ये 5 होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो लिकोरिया में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत इफेक्टिव है। अगर दिन के वक्त में लिकोरिया है तो एल्यूमिना लेनी है, रात के वक्त में लिकोरिया की दिक्कत आती है सिफ्लिनम लेनी है। अगर मेंसेस खत्म होने के बाद आती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद में लिकोरिया की दिक्कत आती है तो बोरेक्स लीजिएगा। अगर मेनोपॉज के बाद में लिकोरिया की दिक्कत आती है तो सीपिया लेनी है हमें। और 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में लिकोरिया की दिक्कत आती है तो क्रियोसोट लीजिएगा। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो लिकोरिया में बहुत अच्छा काम करती हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।